हम लोग वही कर रहे हैं जो हर बाहर से आने वाले को करना पड़ता है। एक दिन आएगा जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिस्क लेगा मेरे ऊपर। एक पिक्चर चल जाती है, सबके जो तेवर हैं वो सब बदल जाते हैं। ऑफ कोर्स मुझे डर लगता है। लोग और ऑडियंस हमेशा कहते हैं ओह वी हैव टू सपोर्ट आउटसाइडर्स, वी हैव टू सपोर्ट दिस दैट। नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन रामपाल। हाय, मैं हूँ नोरा फतेही। हाय, मैं हूँ एमी जैक्सन। हाय, मैं हूँ विद्युत जामवाल और आप मुझे देख रहे हैं दैनिक भास्कर पर सबसे उम्दा आशीष के साथ। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जीनियस लोगों को दुनिया ने पहले क्रैक समझा और फिर बाद में उन्हीं क्रैक लोगों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। और मेरे साथ इस समय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही जीनियस हैं जिनकी फिल्म का ट्रेलर अमेजिंग रिस्पांस हर तरफ ले रहा है और हर तरफ सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हैं अमेजिंग कास्ट ऑफ क्रैक जीतेगा तो जिएगा। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू यार। भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि प्रोड्यूसर के तौर पे भी, एक स्टार के तौर पर भी एक मादा रखना, इस तरह के स्टार कास्ट को लेकर आने और उस पर भी इंटरनेशनल लेवल के ऐसे एक्शन कोरियोग्राफर्स और सबको एक जगह पे लेके आना, क्या कुछ कहना चाहोगे? जब प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला तो मुझे पता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि लाइक अ लॉट ऑफ टैलेंट। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आए, फ़र्क नहीं पड़ता उसका कितना बड़ा नाम हो। मैं टेक्नीशियंस की बात कर रहा हूँ इस समय, एक्शन डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ इस समय। ज़रूरी था कि एक्टर्स ऊंचे पैमाने के हों। सो शुरुआत हमने अर्जुन से की थी एंड जब अर्जुन ने हाँ बोल दिया था स्क्रिप्ट सुनकर, आई वाज एक्साइटेड, क्योंकि ये अक्सर हाँ कहते नहीं हैं, लिमिटेड फिल्में करते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमेशा से मन था कि अपनी तरफ से बेस्ट किया जाए। जो प्रोडक्शन मुझे लगता था कि जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो की जाए, और इस बार की। अर्जुन, जब आपको स्टोरी बताई गई तो आपको उस समय लगा कि ये जीनियस है या फिर क्रैक स्टोरी है? मेरे को बिल्कुल लगा कि ये फिल्म, अगर ये जो टीम है जो फिल्म बनाना चाहती है, इसका अगर वो 50% भी बना दे तो ये फिल्म ब्रिलियंट होगी। मगर आई एम वेरी हैप्पी टू एडमिट कि हमारे जो डायरेक्टर हैं आदित्य दत्त, ही हैज़ सरप्राइज्ड अस एवरी सिंगल टाइम। फाइनल प्रोडक्ट जो उसने शूट किया है आदित्य ने, एंड आई थिंक विद द होल टीम, जिस तरीके से निकल के आया है, देव गॉन बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, यू नो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो फिल्म है बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है। मैंने विद्युत को पहले ही कहा था, ये क्या ले लिया तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई होप यू नो वी कैन अचीव इवन 60-70%। ये मुझे नहीं 100% अचीव करेंगे यार, 100% अचीव करेंगे। मैं फिल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ। आई नो कि ऐसी फिल्म बनाना इज़ नॉट ईजी, एंड हैट्स ऑफ टू द होल टीम फॉर पुटिंग इट। और अब अच्छा लगता है जब इस तरीके का अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है। यूट्यूब पे मैं देख रहा था, शुरू से आखिरी तक पॉजिटिव रिस्पांस था, आपके लिए, विद्युत के लिए, सभी के लिए। टच वुड। जो भी फिल्मों में आदमी एक प्योरिटी के साथ आया है, एक ऑनेस्टी के साथ आया है, those films have always stood out and have done something special, and I think Crack comes with that honesty. नोरा, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा विद्युत की, जो आपके अंदर का टैलेंट है वो देख पाया और वो अब दिख रहा है और जिसके बारे में लोग तारीफ भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली मैं बात कर रही थी, मतलब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, टीम्स के साथ, कि एक दिन आएगा जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिस्क लेगा मेरे ऊपर। क्योंकि क्या है, इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं कि हाँ वो टैलेंटेड है, अच्छी लगती हैं, डांस करते हैं, ऑडियंस सपोर्ट वगैरह, फैंस है उनके पास, बट हु इज़ गोना टेक दैट पंट? सो सब लोग वेट कर रहे थे। सो इट वाज ऑब्वियसली उसके लिए कोई क्रैक ही चाहिए। सो एक क्रैक आदमी चाहिए थी। नहीं, इनफैक्ट यू नो हम सब के लिए थोड़ा सरप्राइज था, बिकॉज वी वंडरिंग कि कौन आने वाला है फॉर दिस किरदार, क्या होने वाला है। काफ़ी ऊपर नीचे बातचीत चल रही थी, तो जब उन्होंने नोरा का नाम लिया था तो ऐसे ठीक है, आई मीन बट आई नेवर सी नोरा एक्टिंग। मगर आई वांटेड टू से दिस टू यू, जब मैंने ट्रेलर में और इन द रशेस आल्सो जब मैंने नोरा को देखा, एंड द वे शी इज़ एक्टेड इन द फिल्म इज़ रियली गुड। It's very effortless. She's in character, बहुत focused and extremely charming. तो I think this film is going to be टेलर मेड लग रहा है सभी के लिए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए अलग। नोरा सीरियसली, ट्रेलर में भी जो एक डायलॉग आता है नोरा का,
I mean, it's really, really औकात के बाहर वाला। औकात के बाहर। That conviction, you know. That conviction के साथ जो उसने दिया है वो डायलॉग, तो मेरे औकात के बाहर हो। You know, I mean, बहुत सारे लड़कों का दिल टूट गया। नहीं, you know, I've been watching reviews और सब इसी डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो हाय गर्मी भी। और तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? एक तो फिल्म में औकात के बाहर, मैं जानना चाहूंगा तुम्हें किस तरह हाँ, बहुत सारे लड़कों को ये जानना है। नहीं जानना चाहते हैं। You know what, पहले मैं बताती थी कि मुझे एक tall, handsome आदमी चाहिए and all that, but you know, all that stuff doesn't matter. It's the character. अच्छी personality चाहिए. I like reserved guys that don't want to be in this, center of attention. They can be in the background but still be charming. And I like someone that takes care. I like that. You need a spot boy. I need a spot boy. It's a lethal combination of Arjun and Vidyut. I just described the combination of both of you guys. You put the two of them together. Yeah. Yes. बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी इस मोमेंट के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड आई फील मतलब एज अ लीड, एंड मैंने स्ट्रीट डांसर में एक्ट किए हैं, बाटला हाउस में भी एक्ट किए हैं, भुज में भी एक्ट किए हैं, सो ये सब सपोर्टिंग रोल्स थे, बट उसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस लाया एंड बहुत सीखा मैंने, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक, मैं सोच रही थी कि एक दिन आएगा जब दैट अपॉर्चुनिटी विल कम एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड. And last year, back-to-back films, Madgaon Express, Crack, Be Happy, this Matka Telugu film that I'm doing. So all these films, thankfully, are leads now, and this is why I came to India for this, But I'm very, very proud of my journey, and I think यही time है मेरा, जैसे मैंने बोला पहले कि we were talking, me and Amy, that it's all about timing. All about timing. I think this is the right timing for me, and I just hope everyone enjoys. अब सबकी ना जर्नी बहुत कमाल है, उस पे आएंगे, लेकिन पहले मैं वो जो मतलब हॉटेस्ट ऑफिसर जो अभी तक स्क्रीन पे देखा है उस पे आ जाते हैं। जिसको विद्युत ने कॉम्बिनेशन ऑफ सिंघम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी सब कुछ बता के I'll take it. That was everyone's favorite line in the trailer. It was a great role. It's something completely different to what I've done before. And आप तो बोलते हो ना, उसमें ही आदमी खत्म हो जाते हैं, अब क्या करें? but I think having the faith of Vidyut, of Aditya, believing that I could embody this role, because this is something completely different, and I had to match, obviously, the main guys in the movie, Arjun and Vidyut, and to that standard of action and that, genuine fire on screen, to kind of transition from the glamorous, beautiful roles to purely performance-based. There were very minimal dress changes, completely stripped back, and yeah, the performance did the talking, hopefully. So it was nice to bounce off Vijay and speak my bits of Hindi and kind of get back to Bollywood. So it was a very, very great opportunity. भाई मैं तो आप लोग से यही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब इतने हॉट स्टार्स एक साथ और सब फिट, एकदम सुपर फिट, और ऐसे लोग जो बहुत इंस्पायर करते हैं, न सिर्फ अपने काम, अपने टैलेंट से, अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, हर चीज़ से, कैसा माहौल था उस समय सेट का, ये बताइए। हर तरफ मतलब एंड्रेलिन रश और ये सब की बात हो रही थी, कैसा हो रहा था माहौल? कमाल की बात एक थी जो सेट पे मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमारे फिल्म में और भी किरदार हैं जो कमाल के एथलीट्स हैं, वाकई में कमाल के एथलीट्स, और वो आप सेट पे बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, शॉट के लिए इंतज़ार कर रहे हो, कोई ऊपर से कोई छलांग मार के गिर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ कार्टव्हील्स मार रहा है, कोई ऐसे चढ़ रहा है कि यानी कि आप बोलते हैं ऐसे चढ़ भी सकता है इंसान, या कोई फ्लिप्स मार रहा है बाइक पे. इट वॉज जस्ट फिनोमिनल, इट वॉज लाइक आप बैठे हुए हो, देयर इज सच अ लॉट ऑफ ग्रेट एनर्जी, और बहुत ही प्यारे से लोग, और एंड दिस क्रेडिट गोज टू विद्युत, सिंगल हैंडेडली ही हैज़ पिक्ड अप ईच एंड एवरी एथलीट फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और हर एथलीट की एक खूबी है जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी, एंड दे आर फैंटास्टिक. जब चोट वोट लगती है, दर्द होता है, या फिर सीन अच्छा हुआ तो वो मज़े आ जाते हैं बस? मुझे एक सीन याद है, अर्जुन और मैं, जो आपने लास्ट में शॉट देखा है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज कर रहे हैं, जो फेस ऑफ जो है, मुझे भी याद है, हम लोग दोनों मेहनत करके आते थे, जिम सुबह ख़त्म करते थे, फिर हम तैयार हो जाते थे. सो जब अर्जुन और मैं सेट पे होते थे, पूरा सेट शांत होता था और हमें देख रहा था. वी वर एंजॉइंग दैट मोमेंट, एंड इन द एंड देयर वाज नोरा, जब वो अंदर आती हैं,
हम दोनों को लोगों ने देखना बंद कर दिया था. I remember there was a moment when him and I, without clothes, everybody's enjoying us, and then Nora walks in, and then suddenly पूरा ध्यान वहाँ जाता है. I remember that moment very clearly. नौरा को ऐसे ही आदमी पसंद है जो उसके पीछे रहे. Yes. आपको भी चोट वोट लगी या फिर सिर्फ इन्हीं तीनों के लिए वो था चोट लगने वाली चीजें, इंजरी जो चीजें हैं? Do I? Just my ego in the film. Patricia's ego just gets injured, and that's tough enough. So there were no other injuries throughout, which was lucky. आप एक्शन फिल्म करते हो, इंजरीज होनी है, यू नो. अभी कितनी खराब इंजरी होगी वो पता नहीं. आई मीन आई रिमेंबर विद्युत हैड अ हर्निएटेड नेक, या उनका एक पिंच नर्व इन हिज शोल्डर. मैं अभी हाथ देख रहा था, पूरे हाथ में कट से दिख रहे थे मेरे को. पूरा इधर से he couldn't feel any, he didn't have any sensation in one hand. तो उधर एक डॉक्टर था, which he only got, एक फिजियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे उनको बैक पे, so he just get some movement, जाके शॉट दे के आ जाते थे, you know. I slipped my disc, you know, मगर फिर you have to continue doing it. उसके बाद घर पे बैठ के पता चलता है कि कितने चोट पड़ी है, और then you have to go into rehab. That's okay. No, for me, the high is Arjun. I'm sure like, when we watch it after a year or two, we'll be so proud of what we've done in those circumstances. Like एक sequence है जहाँ पे इन्होंने मुझे उठाना है ऐसे करके और फेंकना है. उसी दिन इनको discarnation हुई थी. We had doctors on the set, and I believed he would not do it because normally people don't do it. He came and did it. So that's the day I was very sure. ये मेरा दोस्त है, ये अपना बहुत सही आदमी है. अर्जुन, ऐसा लगता है जब वो शुरुआत में रिजेक्शंस या वो एक चश्मे से लोग देखते थे, आज वो चीज़ें उनको समझ में आती होंगी? यार अगर आप लोगों के लिए सोचोगे तो आप बहुत ही अनहैप्पी होंगे, यू नो. आपको खुद का काम करके निकलना है, ओके. उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दो, और ऐसी बात नहीं है कि आप घर पे बैठ के आराम से बैठो, उधर भी काम करना पड़ता है. तो हर चीज़ में काम करना पड़ता है. आप घर जाते हो तो आपको आपके रिश्तों पे काम करना पड़ता है, आपके बच्चों के साथ काम करना पड़ता है, यू नो. आप सेट पे आते हो तो आपको आपके किरदार पे, आपकी टीम के साथ, सबके साथ काम करना पड़ता है. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप जितनी भी आवाज़ है, नॉइज़ है, उसको साइड में रख दो. शुरू में ऑफ कोर्स बहुत यू नो साइकोलॉजिकली आप बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस करते थे, यू नो. बट टाइम आपको सिखाता है कि ऑल दैट इज़ यूजलेस. एक पिक्चर चल जाती है, सबके जो तेवर हैं वो सब बदल जाते हैं, यू नो. और एक पिक्चर नहीं चलती है, वापस वो बदल जाते हैं. तो उन लोगों पे कैसे भरोसा करना. नोरा क्या कहेंगी, वो रिजेक्शंस और वो सब? अब ये जब फिल्म आ रही है तो उसमें आपको गर्व हो रहा है कि ऐसी फिल्म ऐसे क्रैक लोगों के साथ काम करके और दुनिया आपके फिल्म को देखने जाएगी? बहुत प्राउड हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ. ऑफ कोर्स मुझे डर लगता है, बिकॉज एक नया, तुम्हें डर लगता है? ऑफ कोर्स हमें सबसे बहुत डर लगता है. किस बात का? बिकॉज दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर मी. अलग चैप्टर है, नया चैप्टर है मेरी लाइफ में, मेरी करियर में. एंड आई होप कि लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि हाँ, आई मीन सब लोग मेहनत करते हैं, आई बिलीव दैट. बट आई फील लाइक इस फिल्म के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और नीयत बहुत अच्छा है. सो आई रियली होप कि क्योंकि लोग और ऑडियंस हमेशा कहते हैं, ओह वी हैव टू सपोर्ट आउटसाइडर्स, वी हैव टू सपोर्ट दिस दैट. तो ये चांस है सब लोग को सपोर्ट करने के लिए और प्रूव करने के लिए कि जो भी ये लोग बात करते हैं वो सच है. So I hope that this time they will support. सब में वही कॉमन है, बाहर से आके वो एक हिम्मत दिखाना, उन रिजेक्शंस को, हर चीज़ों को फिल्टर करते हुए एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी, एक स्टार के तौर पे भी जिस तरीके का एक तमगा हासिल किया है, मुकाम हासिल किया है, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करता है. यार बाहर से आने के बाद हम लोग वही कर रहे हैं जो बाहर से आने वाले को करना पड़ता है. यू वर्क हार्ड एंड यू वर्क हार्ड एंड यू वर्क हार्ड. उसके बाद तुम्हारा समय आ जाता है, तुम्हें वो लोग मिल जाते हैं जो तुम्हारी ट्राइब होते हैं. बस यही है. तो हम लोग वही कर रहे हैं. मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोग कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, मगर हमें करना ही पड़ता है. उसके बाद समय आता है और सब सही हो जाता है. यू गेट लकी विद पीपल, एंड आई हैव बीन वेरी लकी विद पीपल. आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय विद पीपल. सो ऐसा ही होता है. भाई लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, आपको आपके अगर जो वैलेंटाइन है उसमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए? क्या लगता है? खुश होनी चाहिए सारे समय. वो क्षमता है तो मैं तैयार हूँ. She has to be happy. No other criteria. I don't care how the person looks, dresses, or nothing. Happy people attract me. थैंक यू सो मच आप सभी का.
लास्ट क्या बोलना चाहोगे जो इतने सारे लोग जो इतनी उम्मीद लगा के रखे हैं और इस फिल्म को आप सभी को प्यार करते हैं? जैसे नौरा बोल रही थी, आप हमेशा बोलते हैं कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, समय आ गया, करिए ना। 23 फरवरी को आ रही है क्रैक, अब आप भी करिए, हमने तो किया है।